हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा ट्रेड प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए। दोस्तों आज की कैंडल को अगर आप ध्यान दें तो आज हमने ये जो कैंडल बनाई है यह हैमर कैंडल है। अब कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि सर ये तो रेड है। हाँ, यह कैंडल रेड है। इस हैमर कैंडल का रेड होने के कारण यह है कि आज हमने जो क्लोजिंग दी है वो अपनी ओपनिंग के नीचे ही क्लोजिंग दी है। इस वजह से इस हैमर का कैंडल रेड है। नहीं तो अगर इस कैंडल की आप बात करते हैं तो यह कैंडल स्ट्रॉन्ग ही है। मीन्स इस कैंडल में हमें कहीं ना कहीं बायर का पार्टिसिपेंट दिख रहा है और यह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज के दिन में बायर्स ने मार्केट को उठाकर ऊपर ले जाकर क्लोज करा दिया। मतलब अपनी ओपनिंग से हम नीचे जरूर क्लोज हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स का स्ट्रेंथ इस कैंडल में हमें देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों अभी एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से हम देखते हैं, जब हम ये डाउन साइड में आ रहे थे, दोबारा से जब हम नीचे आए तो लगभग इस लो के पास आकर यहीं से अगर आप देखें तो जिस दिन से हमने यह कैंडल बनाई है तो इसी कैंडल के पास से जो हमने ये लो लगाया उसके अगले दिन से कभी भी हमने अपने पिछले दिन के लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं किया। आज के दिन की भी हम बात करें तो दिन के दौरान हम अपने पिछले दिन के लो के नीचे तो गए, लेकिन क्लोजिंग हमें अपने पिछले दिन के लो के ऊपर ही मिली है। तो इस ऑब्जर्वेशन को देखकर हमें क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर मार्केट में बाइंग इनिशिएट हो रही है और अब बायर इस लो को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि जैसे ही शेलर मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, बायर्स किसी भी दिन मार्केट को अपने पिछले दिन के लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं करने देते और कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग इनिशिएट हो रही है। अगर हम गुरुवार की कैंडल जो कि हमारा पिछला दिन था उस दिन को भी अगर आप देखें तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बावजूद हमने आकर क्लोज कहाँ किया, जो कि हमारा बुधवार का हाई था, हम उसके नीचे नहीं जा पाए। तो यह एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, यह एक छोटी सी लर्निंग थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब अगर हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो एज यूजुअल वो आपको पता ही है, क्योंकि अभी तक हमने अपने किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो पहला सपोर्ट तो हमारे पास यही मिलेगा जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है और वो है हमारे पास 24,500 का। इसको अगर हम ब्रेक डाउन देते हैं नीचे की साइड में तो आप देखोगे जो दूसरा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा हमें इस लोअर लेवल का जो कि हमारे पास 24,350 का। सेम एज अगर हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो ये लेवल है हमारे पास जहां से हमने ये ब्रेक डाउन दिया है और जो कि हमारे पास 24,850 का, यह हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब हम इसको ब्रेकआउट कर देते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा साइकोलॉजिकल लेवल जो कि हमारा 25,000 का। तो दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अभी हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है और हर हायर लेवल पे कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव हो रहा है, मार्केट को नीचे लेकर आ रहा है, तो ये कब थमेगा? यह सेलिंग हमें तब रुकती हुई दिखाई देगी जब कहीं ना कहीं हम इस लेवल के ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे जो कि हमारे पास 25,200 का एरिया। अगर हम इसके ऊपर जाकर क्लोज करने लगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ से सेलर की जो पकड़ है मार्केट में वो थोड़ी सी धीमी पड़ने लगेगी और यहाँ से बायर्स का इंटरेस्ट मार्केट में जागने लगेगा। अभी जो हर हाई पे हमें कहीं ना कहीं सेलिंग देखने के लिए मिल रही है वो थोड़ी सी कम होगी और फिर हो सकता है बायर्स मार्केट को उठाकर ऊपर ले जाएं और यह जो ऊपर के लेवल है उनको हमें अप्रोच करते हुए दिखाई दें। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम इस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज करने लगे, ये जो हमारा पिछला स्विंग है इसके ऊपर जाकर क्लोज करने लगे ना तो यह जो हमारा लो है जहां से हमने मार्केट में एक रिवर्सल लिया है, यह लो फिर हमारे शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मींस छोटे टाइम फ्रेम पर ये हमारे पास एक सपोर्ट बन जाएगा। फिर कभी भी अगर हम इस लेवल के पास आएंगे तो इस लेवल से हमें बाइंग इनिशिएट होते हुए जरूर दिखाई देगी। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज की ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो आज की ओपनिंग हमें मिली थी 24,830 के पास। दिन के दौरान हमने जो लो लगाया है वह लो का लेवल है हमारे पास 24,620 के पास और अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग का लेवल है हमारा 24,740 के पास। तो आज अप्रोक्सीमेटली दिन के दौरान हमने जो मूव किया है वो लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट किया है और अगर आज के हाई से मैं लो तक का एरिया कैलकुलेट करता हूं और इसका मिडिल पॉइंट अगर मैं निकालता हूं तो वह मिडिल पॉइंट मुझको दिखता है इस लेवल के पास जो कि हमारा 24,740। मीन्स मैं यहाँ पर आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आज का जो मार्केट था वो कहीं ना कहीं वोलेटाइल मार्केट था। मार्केट ने दोनों साइड हमको मूव दिया है
और हमने क्लोजिंग कर दी है मिडिल में आकर। तो ऊपर की साइड में अगर हम मूव की बात करें तो हमारे पास कितना एरिया है, ये है हमारे पास लगभग 100 पॉइंट का रेंज। और नीचे की साइड में भी अगर हम बात करें तो नीचे के सपोर्ट से हम लगभग 120 पॉइंट दूर हैं। तो इस रेंज में हमारे लिए ट्रेड करना थोड़ा सा खतरनाक रहेगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो चूंकि आज हमने मिडिल में क्लोज किया है तो हो सकता है कि मंडे के दिन हमें मार्केट में जो ट्रेड मिला है वो थोड़े से छोटे ट्रेड मिला है, या मंडे के दिन हमारी जो रिवर्सल स्ट्रेटेजीज रहती हैं वो स्ट्रेटेजीज ज्यादा काम करें, क्योंकि जब भी मार्केट रेंज में रहता है ना उस समय रिवर्सल स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मंडे के लिए हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मंडे के लिए हमारा जो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हमारा आज का हाई, जो कि हमारे पास 24,850 के आसपास। अगर हम मंडे को फ्लैट या थोड़े से गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाते हैं और उस रेंज को फिर अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस एरिया का, जो कि हमारे पास 24,900 के आसपास। दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया का, जो कि हमारा 24,950 का एरिया। और थर्ड रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जिसका लेवल है हमारे पास 25,020 के आसपास। यह तीन रेजिस्टेंस हमें मंडे के दिन निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम 24,850 को सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर पाए तो। अब अगर डाउन साइड में हम सपोर्ट को देखते हैं तो सेम एज हमारे पास जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा डाउन साइड में वो रहेगा हमारा आज का लो, और यह लो है हमारे पास 24,610 के आसपास। इनकेस मंडे को हम फ्लैट या थोड़े से गैप डाउन ओपन होते हैं और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर हम डायरेक्ट इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं ना तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमें डायरेक्ट कैंडल के ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यह जो लेवल है हमारे पास यह एक डिमांड जोन का एरिया है। आप देखें यहाँ से जैसे ही मार्केट आया एक शार्प अप मूव हमें देखने के लिए मिला, मींस इस लेवल पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बायर्स अवेलेबल है। और अगर गैप डाउन की कंडीशन में हम डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेंगे ना तो इस लेवल से दोबारा से मार्केट में बाइंग इनिशिएट हो सकती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डाउन साइड में आप ट्रेड तभी लें जब मार्केट यहाँ पर आकर कुछ रेंज बनाए और उसको डाउन साइड में ब्रेक करे, तो फिर यहाँ से आपको एक मूव मिल सकता है, जो कि फर्स्ट मूव लेकर जाएगा हमको इस सपोर्ट के पास, जो कि हमारे पास 24,550 का एरिया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमको मिलेगा इस लेवल के आसपास, जो कि हमारा 24,480 का एरिया। और अगर थर्ड सपोर्ट की हम बात करते हैं तो वो हमको मिलेगा हमारे इस लेवल के पास, जो कि हमारा 24,430 का। यह तीन सपोर्ट हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं मंडे के दिन। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, चूंकि हमने मिडिल में क्लोज किया है तो जब हम अपने इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। क्या इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर हम छोटी छोटी टिनी कैंडल बना रहा है, कि हमको ऊपर से रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यह जो लेवल है यह हमारे पास एक सेलिंग जोन भी है। जिस तरीके से डाउन साइड में हमारे पास डिमांड जोन है उसी तरीके से ऊपर से हमारे पास एक सेलिंग जोन भी है। तो हो सकता है इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर एक एम पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे, और अगर इस एम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक होता है तो आप देखोगे कि आज की क्लोजिंग के पास हम जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। सेम एज अगर हम यहाँ की बात करते हैं जो कि हमारा डाउन एरिया है, तो यहाँ पर भी पहुंचकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम मार्केट में अपने पिछले लो को ब्रेक कर पा रहे हैं या उसको प्रोटेक्ट करते हुए एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हैं और अपनी इस नेक लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ से भी हमें एक मार्केट में बाइंग इनिशिएट होती हुई दिख सकती है, जो कि हमें आज की क्लोजिंग के पास ले जा सकती है। ये जो रेंज है हमारे पास, इस रेंज में थोड़ा सा ट्रेड करने से बचिएगा, नहीं तो आप मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं। और अगर इस रेंज के बीच में आपको ट्रेड करना ही है तो हमारे पास एक लेवल निकल के आता है जो कि रहेगा हमारे पास इस रेंज का, और यह लेवल है हमारे पास 24,700 के आसपास। इनकेस अगर आप ट्रेड लेना ही चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ में खुजली रहती है ना कि मार्केट ओपन हुआ और उनको ट्रेड ही लेना, तो ये जो लेवल है 24,700 का, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है और कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करके इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो एक स्कैल्पिंग जैसा मूव आपको मिल सकता है। उस स्कैल्पिंग मूव में आपको जो भी 10-15 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी मिला उसको लेकर निकलने के लिए ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेड के लिए प्लान करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो दोस्तों यह था हमारा मंडे का प्लान। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।